ओम शांति। वेरी गुड मॉर्निंग। आज बाबा की जो मुरली है, ये मुरली 2 सितंबर 1975 की है। मुरली का जो टाइटल है बहुत प्यारा, दिल रूपी तख्त नशीन ही सतयुगी विश्व के राज्य का अधिकारी। आज इस मुरली में बाबा ने हम बच्चों के 3 तख्तों की बात की है। एक बाबा ने कहा है कि जो आत्मा का काल मूर्त भ्रिकुटी रूपी तख्त, दूसरा बाबा ने विश्व के राज्य का तख्त, और तीसरा बाबा ने सर्वश्रेष्ठ बाप दादा का दिल रूपी तख्त। इन तीनों तख्तों की बात की है। इसमें भी बाबा ने कहा है इन सब तख्तों का जो आधार है वो है बाप दादा की दिल तख्त नशीन बनना। उसके लिए बाबा ने कहा है कि दुनिया में भगवान को कहते हैं गॉड इज ट्रू। तो बाबा ने कहा है कि बाबा के दिल तख्त नशीन पे कौन बैठ सकता है। बाबा ने कहा है कि एक स्लोगन बहुत प्यारा, सच्चे दिल पर साहेब राज। बाबा को सच्चाई और सफाई अति प्रिय है। तो इसके बारे में बाबा ने विस्तार से समझाया है। साथ में बाबा ने कहा है कि हम बच्चों का जो है आवाहन हो रहा है। एक तो प्रकृति आवाहन कर रही है, और दूसरा भगत लोग जो है वो आवाहन कर रहे हैं, और तीसरा बाबा कह रहे हैं कि बाबा स्वयं क्या स्वयं भी बाप दादा भी आवाहन कर रहे हैं। क्या आवाहन कर रहे हैं कि समान और संपूर्ण बन सूक्ष्म वतन निवासी रिश्ता बनकर बाप के पास बाप के साथ घर चले। ऐसे बाप दादा भी आवाहन हम बच्चों का कर रहे हैं। और आज बाबा ने हमें 2 शक्तियों को अपने में चेक करने और उसमें संपन्न बनने के लिए इशारा भी दिया, और कहा भी है कि जो समेटने की शक्ति और सामना करने की शक्ति, इन दोनों शक्तियों में बाबा ने पूछा है हमसे कि कितने संपन्न बने। और बाबा ने एक जो अंत में कहा है कि अपना जो है हमें जज बनना है, वकील नहीं बनना। बाबा ने कहा है कि सत्य की दुनिया में ये सारी चीजें होती नहीं है, वहाँ ना तो वकील है, जैसे अदालतें, वहाँ ऐसा सिस्टम ही नहीं है। तो बाबा ने कहा है कि आप अपने जज बनना स्वयं के, दूसरों के नहीं बनना। तो अब प्यारे बाप दादा के द्वारा उतारे गए महावाक्य को सुनते हैं। ओम शांति। अपने आप को गॉडली स्टूडेंट के रूप में अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त वाणी को सुनते हैं। मुरली का टाइटल है दिल रूपी तख्त नशीन ही सतयुगी विश्व के राज्य का अधिकारी। भक्तों को भक्ति का फल देने वाले, प्रकृति को अपने अधीन करने वाले, सत्य नारायण की कथा सुनाकर सतयुग की स्थापना करने वाले सत्य शिव बाबा ने त्रिमूर्ति तख्त नशीन बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, क्या आप बच्चे अपने को त्रिमूर्ति तख्त नशीन समझते हो? आज की सभा त्रिमूर्ति तख्त नशीन की है। अपने त्रिमूर्ति तख्त को जानते हो ना? एक है अकाल मूर्त आत्मा का यह भ्रिकुटी रूपी तख्त, दूसरा है विश्व के राज्य का तख्त, तीसरा है सर्वश्रेष्ठ बाप दादा का दिल रूपी तख्त। तीनों तख्तों की बाबा ने बात की है। बाबा कहते ऐसे हर एक अपने को तीनों ही तख्तों पर नशीन अनुभव करते हो या सिर्फ जानते हो? क्या आप ज्ञान स्वरूप हो या अनुभव स्वरूप ही हो? 2 स्वरूप हैं, एक तो ज्ञान स्वरूप, दूसरा बाबा ने कहा है उसकी रियलाइजेशन, उसके स्वरूप अनुभव हो जाए हमें उस चीज का। तो बाबा ये हमसे पूछते हैं, मैं श्रेष्ठ आत्मा अनेक बार इसकी तख्त नशीन बनी हूँ। ऐसे अनेक बार की स्मृति स्पष्ट रूप में और सहज रूप में अभी अभी की बात महसूस होती है। अभी हम अपने आप से अंदर ही अंदर ही पूछें,
बाबा बार बार कहते हैं कि ये तख्तों की बात करते हैं, क्या मैं ये अनुभव करता हूँ, मैं आत्मा जो मेरा अकाल मूर्त रूपी भ्रिकुटी तक क्या उसमें अनुभव करती है। हर तक में अपने आप को ये हम अपने आप को देखें, चेक करें। कब की बात नहीं, लेकिन अब की बात है। ऐसा अनुभव करने वाले बाप दादा के अति स्नेही और अति समीप हैं। बाप दादा के अति स्नेही और समीप कौन होंगे? बाबा ने कहा है कि जो इसको अनुभव करेंगे, इन तीनों तख्तों को अनुभव करें। इन सब तख्तों का आधार बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। उसके लिए मुख्य साधन कौन है, उसको जानते हो? सहज साधन है ना। कौन सा साधन है? दिल तक। जो स्वयं तख्त नशीन है वो अच्छी तरह जानते हैं कि बाप दादा को सबसे प्रिय कौन सा बच्चा लगता है। बाप को दुनिया वाले क्या समझते हैं कि बाप भगवान है। दुनिया वाले क्या समझते हैं कि बाप भगवान क्या है। गॉड इज ट्रूथ, दुनिया में इस तरह से कहते हैं। सत्य को ही भगवान कहते हैं। बाप दादा सुनाते भी सत्यनारायण की कथा है और स्थापना भी सत्यु की करते हैं। तो बाप को जो सत बाप, सत टीचर, सतगुरु का प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हैं, और कहते हैं तो बाप को जो सत बाप, सत टीचर, सतगुरु का प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हैं, तो सत बाप को क्या प्रिय लगता है? बाबा कहते हैं सच्चाई। जहाँ सच्चाई है अर्थात सत्यता है, वहाँ स्वच्छता व सफाई अवश्य ही होती है। ये निशानी है। कहने को तो हम कहेंगे हम सच्चे हैं, तो उसकी भी बाबा ने निशानियां बताई। जहाँ सच्चाई अर्थात सत्यता है, वहाँ क्या होगा? स्वच्छता व सफाई अवश्य ही होती है। अंदर और बाहर की स्वच्छता और सफाई। गायन भी है, सच्चे दिल पर साहब राजी। दिल तख्त नशीन सर्विसेबल अवश्य है, लेकिन सर्विसेबल की निशानी संबंध और संपर्क में सच्चाई और सफाई। बाबा और डिटेल कर रहे हैं कि दिल तख्त नशीन क्या होंगे? सर्विसेबल अवश्य है, लेकिन सर्विसेबल की निशानी क्या होगी? संबंध और संपर्क में सच्चाई और सफाई। संबंधों में जिस जिस भी संबंध में होंगे, जिस भी रोल में होंगे, और जहाँ भी संपर्क में होंगे, सभी आत्माओं के साथ कैसे रहेंगे? सच्चाई से और सफाई से। कोई मिलावट नहीं हुई, कोई मिक्सचरिटी नहीं हुई। बाबा कहते हैं हर संकल्प और हर बोल में दिखाई देगी। सच्चाई और सफाई उनके हर संकल्प और बोल में दिखाई देगी। अर्थात ऐसी दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा का हर संकल्प सत्य होगा, हर वचन सत्य होगा। सत्य अर्थात सत्य भी, और सत्य अर्थात सफल भी। बहुत बड़ी गहराई इसका मीनिंग बता रहे हैं, दो मतलब बता रहे हैं। सत्य अर्थात सत्य भी, और सत्य अर्थात सफल भी। अर्थात कोई भी संकल्प व बोल व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। ये जो ऐसी आत्माओं की निशानी होगी। ऐसे सर्विसेबल जिनके हर कदम में, हर समय की निगाह में अर्थात दृष्टि में सर्व आत्माओं के प्रति निस्वार्थ सेवा ही सेवा दिखाई देगी। अपने आप को चेक भी करते चलें कि हम कहाँ इसमें फिट बैठ रहे हैं। और बाबा कहते हैं चेक एंड के करेक्शन करने का इशारा। तो बाबा कहते हैं सोते भी सेवा, जागते भी सेवा, और चलते हुए भी सेवा। सिवाय सेवा के स्वप्न में भी कोई बात नहीं होगी। ऐसे सेवाधारी जो अचल और अथक होगा, ऐसे ही बाप दादा के दिल तख्त नशीन होता है। ये बाबा ने पूरी डिटेल बताई। बाबा ने कहा है जो बाप दादा का दिल तख्त नशीन बनना है, ये जो है सभी तख्तों का आधार है। बाबा के दिल को जीता तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी।
उसके लिए बाबा ने पूरा हमें बताया है, सच्चाई सफाई होगी उनमें, और सेवा, सेवा में भी कैसे होंगे, अथक सेवाधारी होंगे, अचल और अथक। बाबा ने कहा है ऐसी बाप दादा के दिल तक तनशीन होता है। समझा? निशानी क्या होती है? ऐसे दिल तक तनशीन के लिए विश्व के राज्य का तक प्राप्त करना निश्चित ही है। उनके लिए क्या क्यों होंगे नहीं होंगे इसका प्रश्न ही नहीं उठता। बाबा कहते हैं कि उनके लिए ये दिल तक नशीन के लिए विश्व के राज्य का तक प्राप्त करना निश्चित ही है। जैसे इन एडवांस सीट बुक होती है, ऐसे कल्प कल्प के लिए राज तक निश्चित है। ये बाबा ने यहाँ ये नहीं कहा है कि कौन इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है, तो या कौन सी जिम्मेवारी समझा रहे, पर बाबा ने जो कहा है सच्चाई सफाई ये सेवा, ये बाबा ने जो कहा कि ये आधार बनते हैं हमारे जो तख्त नशीन बनने की। वो आगे क्या कहते हैं, प्रकृति को अधीन कर विजयी बनने वाले वह विश्व के राज्य के अधिकारी बनेंगे अथवा नहीं, यह संकल्प भी नहीं उठ सकता। प्रकृति ऐसे अपने विजयी मालिक के आगे पीछे दासी के समान झुकती रहती है, वह प्रणाम करती रहती है। हर समय सदा सेवाधारी श्रेष्ठ आत्मा के आगे सेवाधारी बन के रहती है। और सेवा का कितना महत्व है वो भी स्पष्ट कर रहे हैं। ऐसा अपना श्रेष्ठ स्वरूप दिखाई दे रहा है ना, अब तो प्रकृति आपका इंतजार कर रही है। कहते हैं ना इंतजार करना बड़ा ही चुभता है वो चीज। तो अब अगर हम अंदर से गहराई से रियलाइज करें हम किस किस को जो है इंतजार करवा रहे हैं। लौकिक में भी होता है, कहीं 2 घड़ी इंतजार करना पड़े तो कितना हमें अच्छा नहीं लगता है। तो बाबा कह रहे हैं कि प्रकृति हमारा इंतजार कर रही है, कब से इंतजार कर रही है। कहते हैं अपने ऐसे मालिकों की सेवा के लिए सागर भी धरनी भी ऐसे विश्व के मालिक की सेवा स्वयं को अब संपन्न बना रहे हैं। देख रहे हो उनकी तैयारियां, जैसे भक्त लोग देवियों की देवताओं की शक्तियों की शालिग्राम रूप की पूजा करते हुए जोर शोर से आह्वान कर रहे हैं। अपनी प्यारी निद्रा को भी त्याग चिल्ला चिल्ला कर आप सबका आह्वान कर रहे हैं कि कहीं हमारी वरदानी महादानी आत्माएं वो हमारे इष्ट देव हमारी भी सुन ले। सारी प्रकृति पुकार रही है, भक्त लोग पुकार रहे हैं, बाहर त्राही त्राही मची है, और बाबा हमारे को अंदर से वो रियलाइज करा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो गहराई से रियलाइज करने की चीज बाबा कहते हैं अप्राप्ति से प्राप्ति जरा दे। दुनिया वाली आत्मा पुकार रही है, भक्त आत्माएं अप्राप्ति से प्राप्ति जरा दे। ऐसे ही अब समय समीप होने के कारण भक्तों के साथ साथ प्रकृति भी आपका आह्वान कर रही कि कब हमारे सत्व प्रधान मालिक हमारे ऊपर राजी हो, राज्य करेंगे और प्रकृति भी सत्व प्रधान चोला धारण करेगी। दुनिया में क्या होता है कि जैसे सरकारें बनती है, वो उसको सीट को पाने के लिए वो कुछ जैसे तैसे जो भी उनको विधि अपनाने पड़े उसको अपनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हम बच्चों के लिए तो स्वयं ही जो है प्रकृति भी क्या है वो अपनी तैयारी करके हमारा वेट कर रही है। क्या प्रकृति का आह्वान भक्तों का आह्वान दिखाई वो सुनाई दे रहा है? हम सब भी अपने से पूछें और बड़ी गहराई से पूछें इस चीज को, क्योंकि समय अभी बहुत इस स्टेज पे पहुंच गया है। बाबा कहते हैं इनके आह्वान के साथ दूसरी ओर बाप दादा भी आह्वान कर रहे हैं कि समान और संपूर्ण बनकर सूक्ष्म वतन निवासी फरिश्ता बनकर बाप के साथ घर चलें। प्रकृति और भक्तात्माएं तो छोड़ो, पर स्वयं बाप दादा आह्वान करते हैं। देखो अगर हमारे घर में या हमारे सेंटर में दीदियां अगर वो हमारा वेट करें तो कितना हमें बुरा लगता है उस चीज का। देखो स्वयं भगवान
सबसे बड़ी अथॉरिटी, वही हमारा आह्वान कर रहे हैं, वो भी हमारा ऊपर वेट कर रहे हैं कि मेरे बच्चे आएंगे। तो बाबा देखो क्या कह रहे हैं, चलना है या संगम ज्यादा भाता है। क्या एवर रेडी बन गए हो, जहाँ बिठाएं, जिस रूप में बिठाएं और जब तक बिठाएं, ऐसे वायदेश में सदा स्थित रहते हो। बाबा पूछते हैं मुझसे, बाबा कहते लास्ट ऑर्डर रूहानी मिलिट्री को कितने समय में मिलेगा। 1 सेकंड का ऑर्डर, 1 घंटा पहले इतला नहीं होगी, तब तो 8 रत्न निकलते हैं। अगर पहले बता दें तब तो फिर सभी बन जाएंगे। हर्षरत्न बाबा कहते हैं कि जो समय मिलेगा वो सिर्फ 1 सेकंड का ऑर्डर होगा। डेट निश्चित बता करके पेपर नहीं लेंगे। हाँ, पहले ही बता रहे हैं बाबा। अर्थात लास्ट डेट जो ड्रामा में निश्चित है, वह निश्चित डेट और समय नहीं बतलाया जाएगा, यह तो एवरेज बताया जाता है। लेकिन लास्ट पेपर एक ही क्वेश्चन का और एक ही सेकंड का होगा, इसलिए बच्चों को एवर रेडी बनना है। बच्चों को कैसा बनना है, एवर रेडी, हमेशा ही तैयार। हर समय स्वयं को चेक करो कि समेटने की शक्ति और सामना करने की शक्ति, दोनों शक्तियों से संपन्न बन गए हो। बाबा ने कहा ना एवर रेडी बनने के लिए, एवर रेडी बनने के लिए लास्ट में पेपर 1 सेकंड का है, तो उसके लिए जो समेटने की शक्ति और सामना करने की शक्ति, इसमें हम संपन्न चाहिए। तो बाबा हमारे से पूछ रहे हैं क्या इसमें संपन्न बन गए हो। समेटने की शक्ति का बहुत समय से कर्तव्य में लाने का अभ्यास चाहिए। लास्ट समय समेटना शुरू नहीं करना, समेटते ही समय बीत जाएगा। समेटने का कार्य तो अब संपन्न होना चाहिए। तैयार होते हैं, पहले से तैयारी करके रख देते हैं बैग बैगेज, तो वैसे भी हमारा हर जगह से हम अपने आप को समेटे हुए बिल्कुल रेडी। तब एक बल, एक भरोसा, वो निरंतर, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं और तुम्ही से सुनूं का किया हुआ वायदा निभा सकेंगे। नहीं पता नहीं किसके के साथ खाएंगे, किसके साथ बैठे हैं, और समय हो जाएगा और बाबा कहते तुम क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, पास भी ऑनर नहीं हो पाएंगे। ऐसे नहीं कि 8 घंटा तुम्ही से बोलूं, सुनूं, बाकी समय आत्मा से बोलूं, वह सुनूं। यह निरंतर का वायदा है, इसमें चतुर नहीं बनना। बाप की दी हुई पॉइंट बाप के आगे वकील के रूप में नहीं रखना। बाबा की जो शिक्षाएं होती है, बाबा के समय, देश, काल, परिस्थिति, उसके अनुसार बाबा अपनी वाणी को चलाते हैं। और कई बार हम उसको एक ही काल की दृष्टि से देखते हैं। समय की जो जिस समय में जिस भाव से बाबा ने उसको नहीं पकड़ते, तो फिर सारा ज्ञान जो उल्टा हो जाता है। बाबा कहते हैं बाप की दी पॉइंट्स बाप के आगे वकील के रूप में नहीं रखना। अमृत वेले का ही वकील बनकर आते हैं। वकालत सतयुग में नहीं होगी, इसलिए बाप दादा के आगे ऐसा नटखटपन नहीं करना। वकील के बजाय जज बनो, लेकिन किसका, स्वयं का जज बनना, दूसरों का नहीं। बाप दादा को सारे दिन में अमृत वेले के समय बच्चों के विचित्र खेल देखते हर्षित होने को मिलता है। तो कैसा दृश्य होगा वो, बाबा भी मुस्कुराता है। उस समय हर एक का फोटो निकालने योग्य पोज व पोजीशन होती है। साक्षी होकर आप एक दिन भी देखो तो बहुत हंसोगे। कोई योद्धा बनकर भी आते हैं, बाप के दिए हुए शस्त्र बाप के आगे यूज करते हैं। आपने ऐसा कहा है, ज्ञान ऐसा कहता है, बाप मुस्कुराते हैं, खेल देखते रहते हैं। योद्धा की बजाय विजयी बनो, और कहते हैं योद्धा के बजाय विजयी बनो। लड़ाई करते ही नहीं रहो, लड़ाई को समाप्ति में परिवर्तन करो, विजय के रूप में भागे, तब ही त्रिमूर्ति तक तनशीन बन सकोगे।
समझा? अच्छा, बाप दादा याद क्या दे रहे हैं? ऐसे सदा विजयी, सर्व वायदे निभाने वाले, बाप दादा के अति स्नेही और समीप, प्रकृति को दासी बनाने वाले और सर्व आत्माओं की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों का भी ऐसे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस करेंगे, उसके बाद शेयरिंग करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी अपना पॉइंट आज की मुरली से शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज हमारे तीनों तख्त के बारे में बताया है। एक है अकाल मूर्त आत्मा का यह त्रिकुटी रूपी तख्त। 2 नंबर पे है विश्व के राज्य का तख्त। और तीसरा है सर्व श्रेष्ठ व बाप दादा का दिल रूपी तख्त। दूसरा पॉइंट में है जहाँ सच्चाई है अर्थात सत्यता है, वहाँ स्वच्छता व सफाई अवश्य ही होती है। ओम शांति। ओम शांति। वैशाली सिस्टर, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। है ना, बाबा कहते हैं कि मेरे ही पॉइंट अमृत विलय से लेकर वकील बनकर आते हैं और मुझे ही वो वकील बनकर आते हैं और मुझे ही बोलते हैं, और ये वकालत सतुलिंग में नहीं चलता है। तो बाबा कहते हैं कि वकील के बजाय आप अपने खुद के जज बनो, स्वयं के जज बनना है, दूसरों की नहीं, ऐसे बाबा ने कहा है। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, शेयर कर। बाबा बोला সৎ বাপটা প্রিয় লাগता है, सच्चाई जहाँ सच्चाई जहाँ सच्चाई है अर्थात सत्य तो है, वो स्वच्छ भी व सफाई अवस्था ही होती है। गायन भी है सच्चा दिल पर साहेब राजी, दिल तो नसीन সার্ভিসেবল অবশ্য হয়, लेकिन সার্ভিসে বল की निशानी संबंध संपर्क में
सच्चाई और सफाई हर संकल्प हर बोल में दिखाई देगी। अर्थात ऐसी दिल तत्व नसीन श्रेष्ठ आत्मा का हर संकल्प सत होगी, हर वचन सत होगी, सत अर्थात सत्य भी और सत अर्थात सफल भी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने विशेष 2 शब्द जो कहे हैं बाबा को, जो प्रिय लगते हैं, सच्चाई और सफाई। तो कोई भाई बहन इस बारे में शेयर कर सकते हैं, वो सच्चाई और सफाई से क्या समझते हैं, या और भी कोई पॉइंट हो तो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति बाजी। ओम। आज बाबा ने कहा कि जैसे कि भक्त आत्माएं हम सबका आह्वान कर रही हैं, प्रकृति भी कर रही है और बाप भी कर रहे हैं कि संपन्न और संपूर्ण बनकर के सूक्ष्मतन में आ जाओ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा कि जो दिल रूपी तख्त है, तो वो परमात्मा का दिल रूपी तख्त के उसके अधिकारी कौन बनते हैं। तो बाबा ने उसकी निशानियां बताई हैं कि जो ज्ञान स्वरूप तो है लेकिन अनुभव में लाते हैं, अनुभव में लाते हैं कि मैं अनेक बार की जो स्मृति है कि मैं अनेक बार की इस विजयी आत्मा हूँ, अनेक बार की इसकी तख्त नशी बनी हुई हूँ। तो ऐसे जो अनुभव करते हैं, बाबा ने कहा वो बाप दादा के अति स्नेही और अति समीप हैं। तो बाबा ने कहा कि इसके लिए बाप दादा के दिल तख्त नशी बनने के लिए मुख्य साधन क्या है, जो दिल में कौन रहता है। तो बाप दादा का जो सत बाप है, सत अर्थात अविनाशी जो सत्य है, तो बाबा ने कहा जिसके अंदर सच्चाई सफाई होगी। जैसे संडे की भी अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था धर्म सत्ता, सतयुग में एक धर्म सत्ता, राज्य सत्ता। तो धर्म सत्ता अर्थात सत्यता भी हो और साथ साथ पवित्रता भी हो। तो सत्यता और जब सत्यता होगी तो सच्चाई सफाई स्वयं होगी, अर्थात हमारे हर संकल्प में सच्चाई हो। संकल्प हम कोई भी नेगेटिव ना करें, किसी की भी नेगेटिव गुण ना देखें, सच्चाई बोल में भी हमारे मधुरता हो, गलत बोल ना बोले, और हमारे कर्म भी सत्य हो, अंदर से भी सत्य हो, बाहर से भी सत्य हो। तो इस तरह सच्चाई सफाई बाबा को अति प्रिय है। तो जो सत्य होते हैं वही बाप दादा के दिल तख्त नशी बनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। साधना बहन जी आप बोल सकते हैं। ओम शांति। तो जैसे अभी बहन ने बोला सच्चाई और सफाई का ऐसे मतलब है बाबा का पवित्रता से, कि अगर अंदर बाहर मतलब सारी पवित्रता हो, दिल बुद्धि रूपी बर्तन एकदम पवित्र हो, स्वच्छ हो, सोने जैसा हो, अंदर बाहर कथनी करनी, उसको सच्चाई और सफाई से बाबा का मतलब है कि वो ऐसा बच्चा बाबा को प्रिय है जो बिल्कुल पवित्र हो। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, भारती सिस्टर आप बोल सकते हैं। बाबा कहते हैं कि समेटने की शक्ति का बहुत समय से करते हुए मिलाने का अभ्यास करना है और लास्ट तक समेटना शुरू नहीं करना है। समेटने में ही समय बीत जाएगा। बाबा कहते हैं समेटने का कार्य अब शुरू करना है, अब संपन्न होना चाहिए। तब हम एक बल, एक भरोसा और निरंतर तुम्हें से खाओ, तुम्हें से बैठो और तुम्हें से बोलो, यह तुम्हें से सुनो, यह हम बाबा से किया हुआ वायदा निभा सकेंगे। ऐसे हमें 8 घंटा तुम्हें से बोलना, बाबा से ही आत्माओं से बोलो और सुनो, यह निरंतर वायदा है। इसमें हमें चतुर नहीं बनना है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। ज्योति सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं। सत्य के बारे में बाबा ने बोला है गॉड ही ट्रुथ है, यानी सत्य है वो बाप, सत्य टीचर और सत्य गुरु। और सभी को सत्य अच्छा लगता है ना, प्रिय लगता है। और बाबा ने सत्य का दूसरा मीनिंग बोला है, सत्य मीन्स ही स्वच्छता और सफाई। और सच्चे दिल पर तो साहिब राजी है। और जो दिल तक नशीन सर्विसिबल बच्चे होते हैं ना, वो संबंध संपर्क में उनकी इतनी सच्चाई सफाई होती है कि उनके हर बोल
और हर संकल्प ऐसे उनसे फ्लो होते कि जैसे ये सब कुछ सत्य है। तो वो बाबा के दिल के तख्त पर ऐसे समाये होते हैं, बैठे होते हैं, क्योंकि उनका हर संकल्प सत्य होता है, मीन्स हर वचन सत्य होता है। क्योंकि बाबा ने थर्ड मीनिंग भी बाबा का बोला है कि सत्य का बोला है कि सत्य मीन्स सत्य भी और वो सफल भी होगा, यानी वो वर्ड ना वर्ड वो जैसे वो बोलते हैं ना वैसे ही होता जाता है। मीन्स कोई भी संकल्प उनका व्यर्थ और साधारण नहीं होता है, क्योंकि उनकी सेवा ही निस्वार्थ होती है। तो खुद के लिए नहीं जीते ना वो, उनका बैठना उठना चलना सोना सब कुछ सत्य और सेवा के लिए होता है। अच्छा, शांति। ओम शांति। आज बाबा ने एक बीच में बात कही है कि इसमें वैसे ही लाइन पढ़ता हूँ, जैसे इन एडवांस सीट बुक होती है ऐसे कल्प कल्प के लिए राज्य तक निश्चित है। ये बाबा ने किन बच्चों के लिए कहा, ये कौन से बच्चे उन जिनके जो है इन एडवांस ही वो विश्व के महाराजन के कहे जो विश्व का तख्त है विश्व महाराजन का वो जो बुक हो जाता है, कोई शेयर करेगा? जो सोते उठते जगते सेवा के सिवाय उनका कुछ ये नहीं रहता है, वो अचल और अथक सेवाधारी होते हैं। वो बाबा के दिल पर हमेशा समाये होते हैं, यानी दिल तख्त नशीन होते हैं, और उनकी सीट फिक्स है, इन एडवांस सीट, तो उनकी ऑलरेडी बुक्ड है। हाँ जी, तो बाबा ने जी जी शेयर करे अनंत जी। शांति। आज बाबा ने कहा है कि लास्ट पेपर एक ही क्वेश्चन का और एक ही सेकंड का होगा, इसलिए बच्चों को एवर रेडी बनना है। तो हर समय स्वयं को चेक करो कि समेटने की शक्ति और सामना करने की शक्ति दोनों शक्तियों से संपन्न बन गए हैं। समेटने की शक्ति में आत्मा हो ये सिद्ध किया है, तो माया से सामना करने ही सहज हो जाएगा, माया ही जुट जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, अर्चना सिस्टर जी आप शेयर करिए। ओम शांति। जैसे आज बाबा ने बहुत अच्छे से बताया है कि बाबा ट्रुथ है, तो सच्चाई और सफाई से ही हमें रहना है अगर हमें बाबा के दिल पे चढ़ना है। जैसे बाबा कई बार कहता है कि जैसे कई बार हम देखते भी है कोई छोटा बच्चा होता है और उससे गलती हो जाती है, तो अगर वो बाप को सच बता देता है तो बाबा फिर उसे राय देते हैं कि हाँ भाई ऐसे करना चाहिए। तो एक बात समझ में आई कि बाबा दो चीजों पे आज बात कर रहे हैं, एक तो सेवा पे और एक सच्चाई पे। जैसे बाबा ये भी कई बार कहता है कि जो सच्चा और साफ होता है ना वही सेवा कर पाता है, क्योंकि उसका हर संकल्प और बोल में ना वो सच्चाई और सफाई होती है। जिस जो सच्चाई और सफाई सबको पसंद भी आती है। जैसे अगर कुछ गंदा पड़ा होगा तो वो किसी को भी पसंद नहीं आएगा ना, वैसे ही जो सच्चा और साफ होता है ना अंदर से सच्चा और साफ होता है। जैसे एक बात समझ में आई कि ये बाबा अंदर की भी बात करता है। जैसे हम एक तो ऊपर ऊपर से लौकिक में भी देखते हैं कि तन की सफाई को ज्यादा मैटर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे बाबा कहता है तन मन धन हर चीज से हमें साफ रहना है, सच्चा रहना है। जैसे बाबा कई बार ही कहते हैं ना कि जिस आत्मा के अंदर सोते जागते चलते हुए सेवा ही सेवा है ना, वो आत्मा कभी भी ऐसी नहीं हो सकती जो सच्ची ना हो, है ना। जो सेवाधारी है वो अगर अचल है अथक है तो ऑटोमेटिकली बाबा के दिल तक नशीन बन जाता है, क्योंकि वो सच्चा होता है। और एक बात मुझे आप लोगों से पूछनी थी कि जो मुझे मेरे मन में आया, जैसे जो सच्चा और साफ होता है, जैसे कई बार बाबा कहता है कि उसकी लाइफ में बहुत इश्यूज आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन लास्ट में विजय भी उसी की होती है। लेकिन सच्चाई और सफाई तो हर किसी को पसंद होती है। फिर ये चीजें क्यों होती है ज्यादातर, क्योंकि हम देखते हैं जो आत्मा अंदर से सच्ची होती है साफ होती है, कई बार बाहर से दिखती नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर से वो सफाई झलकती है उसके अंदर से। लेकिन कई बारी वो चीज ना मतलब दूसरे लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो ये चीजें मतलब क्योंकि सच्चाई और सफाई तो वैसे तो सबको पसंद आती है, उसे बाबा को भी पसंद आती है, तो फिर उसकी लाइफ में इतने ऑब्स्टेकल्स क्यों आते हैं? ओम शांति। कोई शेयर करेगा जो सिस्टर ने पूछा है?
भाई मैं बोलूँ मैं? हाँ हाँ जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, आ रही है। हाँ, बाबा ने इसी मुरली में कहा है ना कि समेटने की और समाने की दो शक्तियां होनी चाहिए, और बाबा ने आगे भी कहा कि लास्ट मोमेंट तक समेटते नहीं रहो। और बाबा ने फिर आगे भी समझाया कि तुम ही से खाऊं तुम ही से बोलूं। तो बाबा कहते हैं कि आप इस तरह से तुम ही से खाओ बोलो तो कुछ 1 घंटे 2 घंटे के लिए। बाबा आगे इसी में अगला जो वाक्य सोच बता रहे हैं, बाबा के बहन की जवाब है कि बाबा ने कहा कि आप चतुर बनकर बाबा को ही मत समझाने की कोशिश करो, स्वयं जज करो। तो लोगों को आज चतुर बन गए हैं लोग, जैसे आज की भाषा में बाबा की भाषा में कहें कि लोग चतुर बन गए हैं। उनको सच्चाई सफाई दिखाई भी देती है, अच्छी भी लगती है, लेकिन उनका जहाँ स्वार्थ आड़े आता है, वो स्वार्थ आड़े आने के बाद में जो सच्चे अच्छे शुद्ध पवित्र लोग होते हैं वो उनके उस स्वार्थ के कार्य में बाधा बनते हैं। इसलिए लोगों की आंखों में ये सच्चे पवित्र शुद्ध लोग खटकते हैं, और उनके रास्ते में वो तरह तरह की परेशानियां खड़ी करते हैं, ताकि वो उनके स्वार्थ के हिसाब से बदल जाए और उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाए। बाकी सच्चाई और सफाई उनको भी पसंद होती है, लेकिन अपने स्वार्थ के हिसाब से वो हर चीज को जज करते हैं और उस ढंग से चलाना चाहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ ओम जी, शांति। जी, हाँ जी, ऐसे सच बोलने में भी आता है ना कि धरनी में तो इतना भार हो रहा है कि सब दुनिया पतित हो गई है। ऐसे बाबा ने भी आज कहा है कि प्रकृति भी आह्वान कर रही है, मैं कभी सब सतो प्रधान बन रहे। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, जादव जी बोल सकते हैं, ठीक है जादव भाई। ओम शांति। सच्चाई सफाई होना तो चाहिए। ये बाबा अपना परीक्षा लेता है, कितना बच्चा मेरा सच्चाई सफाई में कितना परीक्षा देता है। उसकी परीक्षा लेने के लिए ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं, तो उसमें बाबा का पक्का बच्चा बनना है या नहीं बनना, इसकी परीक्षा बाबा लेता है। इसलिए वो कोई मुसीबतें आती रहती है। ओम शांति। हाँ जी, भारतीय सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं। जी, बाबा कहते हैं कि हमें स्वयं को चेक करना है कि हमें अपना वकील दूसरों का वकील हम जो बनते हैं, लेकिन हम खुद का वकील जज नहीं कर सकते। इसके लिए बाबा कहते हैं कि इसमें चतुराई नहीं बताना है। जैसे बाप की पॉइंट्स बाप के आगे वकील के रूप में नहीं रखना, वैसे अमृत वेले कई वकील बनकर आते हैं, तो वकालत सतयुग में नहीं होगी। इसीलिए बाप दादा कहते हैं कि अभी आगे ऐसा नटखट नटखट नहीं करना है, कि वकील की बजाय जज बनना है, और स्वयं को पहला जज बनना है, दूसरों का नहीं जज बनना है। तो कोई कोई ऐसे करते कि दूसरों की वकीली करते हैं और अपना जज अपने को स्वयं जज बनकर देखते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले खुद स्वयं को चेक करो। ओम शांति। जी, ओम शांति। हाँ जी, जी के भाई कुछ ऐसा लिखा है जी के करके, आप शेयर कर सकते हैं। जी, तो बाबा ने आज सॉरी आवाज क्लियर है मेरा? जी, तो बाबा ने मैं शुरू में ये बोला है कि आज सुबह कि विश्व के राज्य तक नशीन, और जो बाबा ने 3 तक बताए कि कौन हमेशा इसकी स्मृति में रह सकते हैं। तो बाबा ने ये भी हमें याद कराया कि ये अभी अभी की बात है। अनेक बार कि अगर हमें स्मृति स्पष्ट रूप में और सहज रूप में और अभी अभी की बात महसूस होती है, कब की बात नहीं लेकिन अब की बात, तो ऐसे अनुभव करने वाले बाप दादा के अति स्नेही और अति समीप हैं। तो हमें स्मृति में ये रहे तीनों तक हमने बाबा से लिए हैं, तो इससे ही हम बाप दादा के स्नेही और समीप हो गए। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, सभी का बहुत बहुत थैंक यू। अभी सभी ग्रुप में वापिस भी आ गए हैं, तो अभी पहले तो उसका और भी लॉन्च होगा, उसके बाद मेडिटेशन करेंगे थोड़ी देर और होमवर्क भी लेंगे। तो पहले शायद भाई जी वो लॉन्च कर रहे होंगे।
शांति होमवर्क वैसा आप दें। हाँ जी वे जी। तो आज की मुरली से हम ये होमवर्क लेते हैं कि बाबा ने जो कहा है कि हम योद्धा बने हैं, बाबा ने कहा ना योद्धा की बजाय विजय बन। तो आज हम इसी एक पॉइंट पे अपने आप को चेक करेंगे, एज ए होमवर्क लेंगे कि मैं कितने समय योद्धा के रूप में रहता और कितने समय में विजय बनता। उस परसेंटेज को अपने योद्धापन की जो स्टेज से हमने विजयीपन की स्टेज में आना है। यही पुरुषार्थ आज के हम होमवर्क के लिए लेते हैं। तो अभी हम फिर योग की तरफ चलते हैं। सभी एकाग्र होके बैठ जाते हैं। अपने आप को देखें, इस मिट्टी के तन के अंदर एक चमकता हुआ हीरा, अकाल मूर्त त्रिकुटी के तक में विराजमान स्वराज्य अधिकारी अनुभव करें मुझ आत्मा रूपी हीरे से चारों ओर सातों रंगों का दिव्य प्रकाश फैल रहा है। पूरे सिर में सातों रंगों का दिव्य प्रकाश फैल चुका है। अनुभव करें कैसे मुझ आत्मा से ये निकलता हुआ दिव्य प्रकाश पूरे मुखमंडल से होते हुए, गर्दन से होते हुए नीचे, शोल्डर से होते हुए दोनों बाजुओं में जा रहा है। बहुत गहराई से अनुभव करें जहाँ जहाँ ये प्रकाश जा रहा है वो एक एक अंग एकदम लाइट हल्का हो रहा है। शोल्डर से भी नीचे पूरी देह में देखें कि प्रकाश फैलते हुए एक एक अंग को लाइट का बनाते हुए कमर से भी नीचे देखें, पाँव की ओर जाता हुआ ये दिव्य प्रकाश पूरा देह एकदम लाइट का हो चुका है। साक्षी होके देखें पूरे देह को लाइट पिए खाया और इसके अंदर में विराजमान आत्मा रूपी चमकता हुआ हीरा। अब एक सेकंड में अपने आप को अनुभव करें मैं धरती के गोले के ऊपर फरिश्ता स्वरूप में। मुझ आत्मा से निकलता हुआ ये दिव्य प्रकाश इस फरिश्ते रूपी काया से होते हुए पूरे धरती के ग्लोब में जा रहा है। पूरा धरती का ये गोला भी एकदम लाइट का हो रहा है। हर आत्मा प्रकृति के पांचों तत्व इस दिव्य प्रकाश को अनुभव कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। भगत आत्माओं को यह अनुभव हो रहा है कि हमारे इष्ट हमें वो शक्तियां और वरदान दे रहे हैं। प्रकृति भी अपने मालिक की इस दिव्य शक्तिशाली किरणों के प्रकाश में अपने आप को
बिल्कुल प्योर और पावरफुल अनुभव कर रही है। अब 1 सेकंड में अपने आप को देखेंगे आत्मिक रूप में परम धाम में। वो आत्माओं का झाड़ की जड़ों में विराजमान बीज रूप परमात्मा शिव बाबा, मैं उनके बिल्कुल पास बाबा की सर्व शक्तियां सर्वगुण मुझ में समा रहे। सर्व गुणों और शक्तियों को अपने में समाये हुए मैं वापिस अपने को देखती हूँ इस देह के अंदर चमकता हुआ दिव्य सितारा। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। गुड धन्यवाद मॉर्निंग। बाबा, ओम धन्यवाद बाबा। शांति। गुड मॉर्निंग। शांति। हैव अ गुड डे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति।